ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं और सभी तारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे रेड ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार एक्सेट्रा। इन तारों के अलावा ब्रह्मांड में एक और प्रकार के तारे होते हैं जिन्हें ब्लैक स्टार कहा जाता है। वैज्ञानिकों को ब्लैक स्टार के बारे में खास जानकारी नहीं है क्योंकि वे हमसे बहुत ही दूर है और उन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन होता है और शायद वे तारे मर चुके हैं। आखिर यह डार्क स्टार क्या है, आइए जानते हैं। डार्क स्टार ब्रह्मांड का सबसे पहला और सबसे पुराने तारे जिनका जन्म 13 अरब साल पहले हुआ था। डार्क स्टार बहुत ही विशालकाय होते हैं और वे हमारे सूर्य से 400 से 2 लाख गुना ज्यादा विशाल, 500 से 1000 गुना ज्यादा भारी और 10 अरब गुना ज्यादा चमकदार हो सकते हैं। अगर हमारे सौर मंडल में सूर्य के स्थान पर एक डार्क स्टार रख दिया जाए तो ये शनि की कक्षा से आगे निकल जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डार्क स्टार कितने विशालकाय हो सकते हैं। डार्क स्टार ठंडे होते हैं और गुब्बारे की तरह फूले हुए होते हैं। वे अन्य तारों की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं करते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि डार्क स्टार वास्तव में काले नहीं होते हैं। इन तारों को डार्क स्टार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे कोई विजिबल लाइट उत्सर्जित नहीं करते। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह भाग है जिसे मानव आंख द्वारा पहचाना जा सकता है। विजिबल लाइट संपूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है और इसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर की सीमा में होती है। ऐसे कई लाइट होते हैं जिन्हें इंसान नहीं देख सकते, जैसे कि इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, गामा रेस, एक्स रेस आदि। ऐसा माना जाता है कि डार्क स्टार गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं जिसे हम इंसान नहीं देख सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड का जन्म 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग विस्फोट से हुआ था। ब्रह्मांड के जन्म के बाद ब्रह्मांड बहुत ही गर्म और घना था। ब्रह्मांड इतना ज्यादा गर्म और घना था कि एटम्स का भी निर्माण नहीं हो पा रहा था। उस समय ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधकार में था क्योंकि तब ब्रह्मांड में तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद थे। बिग बैंग के लगभग 200 मिलियन वर्ष बाद ब्रह्मांड ठंडा होना शुरू हुआ। उस समय ब्रह्मांड में तारे के निर्माण के लिए हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन उस समय डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ज्यादा मात्रा में थे। इसलिए डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ने हाइड्रोजन और हीलियम में मिलकर डार्क स्टार के निर्माण में मदद की। डार्क स्टार की तरह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को भी नहीं देखी जा सकती। इनका अनुमान केवल आसपास की चीजों में होने वाली प्रतिक्रियाओं से ही लगाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। बाकी 5% ही मैटर से बना है। मैटर जिससे तारे बनते हैं, ग्रह बनते हैं, इंसान, पेड़ पौधे, वो सब कुछ जिसे हम देख या छू सकते हैं। आकाशगंगाओं के केंद्र के आसपास डार्क स्टार होने की सबसे ज्यादा संभावना है क्योंकि आकाशगंगाओं के केंद्र में ज्यादा डार्क मैटर पाया जाता है। डार्क स्टार के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार डार्क स्टार इस ब्रह्मांड में आज भी मौजूद हैं। जुलाई 2023 में खगोलविदों की एक टीम ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके 3 बहुत ही चमकीली वस्तुओं की खोज की है। खगोलविदों का मानना है कि ये 3 चमकीली वस्तुएं डार्क स्टार हो सकती हैं। ये 3 चमकीली वस्तुएं उर्सा मेजर तारामंडल में स्थित हैं और इनमें से कोई भी विजिबल लाइट एमिट नहीं करते हैं। इससे पता चलता है कि ये नॉर्मल तारों की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन से संचालित नहीं होते हैं। इसके बजाय खगोलविदों का मानना है कि वे डार्क मैटर के पार्टिकल्स द्वारा संचालित हो सकते हैं। अगर वे वास्तव में डार्क स्टार हैं, तो ये ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक बड़ी सफलता होगी। ये डार्क मैटर के अस्तित्व का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करेगा और ब्रह्मांड में पहले तारों के निर्माण पर नई रोशनी डालेगा। आज डार्क स्टार का अस्तित्व है या नहीं, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क स्टार का जीवन काल बहुत कम होता है। वे नॉर्मल तारों की तरह अरबों वर्षों के बजाय लाखों वर्षों में ही अपना ईंधन जलाकर खत्म कर देते हैं। डार्क स्टार बहुत ही विशालकाय होते हैं, इसलिए हो सकता है कि वे ब्लैक होल में बदल गए हो। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डार्क स्टार आज भी मौजूद हैं।